बाबू उठ गया क्या तू? हाँ बेटा। हाँ उठ गया। क्या हुआ आज? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ खांसी चल रही है आपको? हाँ हाँ बेटा। हेलो जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बज गए हैं और मैं अभी बेबी को खिला रही हूँ क्योंकि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल से इसको ठंड लग गई है, ठंड की वजह से ज़ुकाम हो गया है और खांसी भी चल रही है इसको। और कल डॉक्टर के पास भी ले गई थी, इसके लिए दवाई लेकर आई थी। पहले थी इसको 2-3 दिन पहले लगी थी ठंड, लेकिन ठीक हो गया था। लेकिन पता नहीं कल से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मैंने सोचा शायद हो जाएगा तो वापस हो गया। और सच है ना, सुबह से शाम तो बच्चों का ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक न एक ने बीमार हो जाता है। कभी आयांश को तबीयत ख़राब हो जाती है, आयांश ठीक होता है, सोनम की हो जाती है, सोनम ठीक होता है, मेरी हो जाती है, मैं ठीक होती है, छोटा वाला हो जाता है। तो इस तरह से कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है। कितना भी मतलब ध्यान रख रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसा है, मतलब कुछ छूट रहा है। मैं ध्यान रखते हुए भी बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं तीनों ही। और कल से तो मेरी खुद की तबीयत वापस ख़राब हो गई है। खुद मेरे को ज़ुकाम हो गया है, बाकी बुखार नहीं है, ओनली ज़ुकाम है। तो सच में ना फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं सुबह से शाम तक ओनली भी बच्चों का ही ध्यान रख रही हूँ और मेरा तो रख ही नहीं पा रही हूँ। मतलब खुद को तो मैं भूल ही गई हूँ एक तरह से। मैं खुद का तो रख ही नहीं पाती हूँ ध्यान, बस बच्चों का ही ध्यान रख रही हूँ। सुबह से कभी आयांश को दवाई देती हूँ, उसकी मालिश करती हूँ, कभी बच्चे की करती हूँ, छोटे वाले की, बेबी की। तो इनको मतलब इतना करते हुए भी बच्चे बीमार हो ही जाते हैं मेरे। शुरू से ही मतलब आयांश शुरू से ही बीमार हुआ है। जब सब छोटा था, फर्स्ट सर्दी आई मतलब सितंबर में उसका जन्म हुआ था, तब से मतलब बीमार होता ही जा रहा है इनसे। थोड़े दिन ठीक होता है, फिर वापस बीमार हो जाता है, फिर थोड़े दिन ठीक होता है, वापस हो जाता है। तो इस तरह से वो तो चलता ही रहता है। सोनम भी इस टाइम सर्दी में तो जाते जाते बीमार हो रही है, सर्दी निकलते निकलते। और अभी मैं मतलब कि 1 महीना ही हुआ है तो मायके में ही हूँ मैं, गाँव नहीं गई थी। तो अभी ससुराल में तो यहीं बच्चों के ध्यान रख रही हूँ, फिर भी बच्चे बीमार हो रहे। कुछ काम भी नहीं करती हूँ उतना, मतलब अपना बच्चों का ही करती हूँ मैं। अभी अपने बच्चों के कपड़े धुल वगैरह धुल लेती हूँ छोटे मोटे, बाकी अपने बच्चों का ही ध्यान रख रही हूँ मैं। फिर भी मतलब इतना संभालने के बाद भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन मैं तो मतलब ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरी मोम मतलब जब हम 5 बहन भाई है, हम 4 भाई है, एक मैं बहन हूँ। तो मतलब मेरी मम्मी मतलब हमारे खेतों में इतना सारा काम था सुबह से शाम तक, मतलब कि खाना खाने का भी टाइम नहीं है, पानी पीने का भी इतना सारा काम होता है खेतों में। कहीं वो प्याज वगैरह बोई, कहीं धनिया, कभी पालक, कहीं क्या मतलब धान वगैरह, इतना सारा मतलब साल के 365 दिन खेती। बस ये हमेशा सुबह से शाम, सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना, शाम को 8 बजे 9 बजे पहले खेतों में से घर नहीं आती थी मम्मी। इतना मतलब काम था सुबह से शाम तक, गिले गिले का काम था। खेतों में चारा डालना, कुछ भी करना, मतलब गिले खेतों को पानी पिलाना, सारा मतलब खेतों खेतों का काम था। फिर भी हमारे 5 बहन भाई है तो 5 बहन भाई को मम्मी ने किस तरह से संभाला होगा। मतलब आप मैं ये चीज़ सोच के ही मतलब मेरे को मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब कि ये सोच कर ही मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। मतलब कि मैं 3 बच्चों को सारे दिन बस बच्चों पर ही हूँ, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर रही हूँ अभी इस टाइम में। भले ही मैं 1 महीने बाद तो मुझे भी करना है, घर का खाना बनाना, गाय को चारा वगैरह मिलना, बच्चों की देखभाल लाना, कपड़े वगैरह धुलना, सब कुछ करना है, मतलब झाड़ू पोछा। लेकिन अभी इस टाइम में मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ मतलब। और मम्मी हमें बताती है कि जब मैं मतलब मेरी डिलीवरी होती थी ना, डिलीवरी के 7 दिन, ओनली फॉर 7 दिन नहावन तक, जब नहावन पूछा जाता है ना, तो 7 दिन में नहावन तक बस। उसके बाद कभी सासू जी ने किसी ने भी मतलब ये नहीं कहा कि हम आपके बच्चों के कपड़े धुल दे या फिर हम ये काम कर दे या कुछ भी नहीं। मम्मी ने हमें 7 दिन के होने के बाद ही सारा घर का काम किया, खेतों को भी संभाला, हमें भी संभाला। फिर 5-5 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा, फिर एक छोटा सा, फिर एक छोटा सा, मतलब 5-5 बच्चों को संभालना, खेती को संभालना। उस टाइम हमारे जानवर भी थे, 3-4 भैंस थी, 2 बैल थे, बकरियाँ थी 7-8, उनको संभालना। फिर पूरी जॉइंट फैमिली थी, अभी तो सब अलग अलग रहते हैं। तो उस टाइम में तो पूरी जॉइंट फैमिली थी, तो उस बड़ी
फैमिली के लिए खाना बनाना। हमारी 4 बुआ जी थी उस टाइम, वो भी सब छोटी थी तो वो भी थी, तो 4 बुआ जी थी, तो उनके लिए सबके लिए खाना बनाना, इतना सारा बर्तन वगैरह करना। पता नहीं कैसे पाला, कैसे मतलब हमारी परवरिश की, किस तरह हमें बड़ा किया, मतलब मम्मी ने किस तरह हमें संभाला। मतलब मम्मी बताती है कभी कि अभी तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं, अभी तो डाइपर वगैरह आ गए हैं बच्चों के लिए, कि जो हम डाइपर यूज़ कर लेते हैं बच्चे के रात में सुसु करते हैं तो, और बहुत सारे ब्लैंकेट वगैरह, बिस्तर वगैरह वो कुछ है। मतलब तो मतलब मम्मी बोलते कि जिस टाइम में ससुराल में आने लगी थी तब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना इतने सारे बिस्तर थे एक्स्ट्रा कि हम एक्स्ट्रा बिस्तर बसा सके, ना ऐसे कोई ब्लैंकेट वगैरह थे, ना डाइपर थे। मम्मी बोलते कि बच्चे मतलब सुसु कर देते हैं रात में तो गिल्ला कर देते हैं बिस्तर को, तो मैं खुद गिल्ले में सोती और बच्चे को मैं सूखे में सुलाती रोज़। मतलब इधर अगर गीला हो गया तो मैं खुद इधर सो जाती और बच्चे को सूखे में सुला देती। और जब वो गीला मतलब मम्मी के कपड़ों में इस तरह से थोड़ा हो जाता था ना, तो वो थोड़ा बहुत हल्का हल्का ऐसा हो जाता था जैसे सूख गया, तो उस तरफ दूसरे जब बच्चों इधर सो कर देता तो मम्मी उधर सो जाती थी। ऐसी स्थिति में हमें बड़ा किया है, फिर भी मम्मी ने मतलब सब कुछ संभाला है, मतलब काम, घर, बच्चे और हम, सब कुछ सुविधा होने के बाद भी आज डाइपर है, बिस्तर भी एक्स्ट्रा, फिर भी 3 बच्चों को भी नहीं संभाल पाते सुबह से शाम तक। मतलब 3 बच्चों से भी मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि आपको क्या बताऊँ। मतलब डिलीवरी का 1 महीना होने को आया है, खाने के अंदर कोई कमी नहीं है, सब कुछ मतलब भरपूर खा रही हूँ मैं, दूध वगैरह सब पी रही हूँ, लड्डू वगैरह सब खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब 3 बच्चों से इतनी परेशान हो गई हूँ कि मतलब कि कोई ग्लो नहीं आ रहा है चेहरे पर। कि मतलब डिलीवरी के बाद आप पता है आप सब कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं तो पता कितना ग्लो आ जाता है, मतलब मोटी ताज़ा हो जाती है। मेरे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा मेरे शरीर में, मतलब मैं जैसी हूँ ना बिल्कुल वैसी ही हूँ। और बाकी ना डिलीवरी से पहले तो मेरा मतलब चेहरा होता मतलब ग्लो कर रहा था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा डार्क हो गया है, क्योंकि मैं खुद थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि मम्मी संभल ही नहीं रहे, सोते रहते। तो मम्मी बताती है कि मैं थी जब मैंने कैसे संभाला, कैसे 5-5 बच्चों को बड़ा किया, इतना सारा काम भी किया। आज तो उस तरह का इतना काम ही नहीं, उस टाइम में लाइट भी नहीं थी हमारे साथ में ना, लाइट भी है ना, मैं मतलब मम्मी बताती है कि मैं 10 साल की हुई थी तब हमारे घर में लाइट आई थी, तो उस टाइम तो लाइट भी नहीं थी। मैं रात को अंधेरे में चुन्नी के उजाले से मतलब किस तरह से हमने बच्चों को संभाला। तो सच में ना एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, सच में फ्रेंड्स। एक माँ है ना अपनी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। और आज है ना मेरे भी 3 बच्चे हो गए, भले ही मेरी सांस है सब कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब माँ की बात अलग है। तो इसलिए मैं तीनों डिलीवरी के टाइम में मैं अपनी मम्मी के घर ही आई हूँ। मेरी मम्मी अभी मैं 1-1.5 महीने के होने को आई हूँ, लेकिन मम्मी मेरे लिए दूध मेरे को बिस्तर पे पकड़ाती है, सब कुछ खाना वगैरह सारा, मतलब सिर्फ मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ इस टाइम में। लेकिन फिर भी मैं सुबह से शाम तक थक जाती हूँ कि मेरे बच्चे भी नहीं संभल रहे। तो सच में ना मेरी मम्मी ने जो किया ना, मैं वाकई मतलब मैं उसका आधा क्या मतलब उसका तीसरा हिस्सा तक भी नहीं कर पा रही हूँ मतलब। और वाकई में ना मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता है, और जितना मम्मी ने किया ना हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब सारे रिश्ते हम बना सकते हैं, लेकिन माँ और पापा का रिश्ता है जो ना तो हम खरीद पाते हैं और ना ही हम बना सकते हैं। तो सच में ना जब तक हमारे पास माँ है ना तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमारी माँ ने हमें बचपन में इतना सब कुछ, इतना मतलब दुख तकलीफ से गुजरी है हमारी माँ, इतना सब कुछ किया हमारे लिए, लेकिन हम कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उसे सुख दें। तो सच में ना मैं मतलब अभी मेरी मम्मी मेरे लिए सब करती है, जब मैं मतलब बिल्कुल डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ तब मैं कभी मिलने के लिए आती हूँ तो मम्मी के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। मम्मी के लिए कभी उसकी पसंद की कुछ चीज़ बनाती हूँ, मम्मी जब नहाती हूँ मैं बोलती हूँ मम्मी मैं कर देती हूँ ये मतलब इतना कुछ भी करके भी माँ बाप का जो कर्ज है ना हमारे ऊपर वो कभी नहीं उतार सकते हम। वाकई में इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी नहीं।